दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल क्वाइन बाबा जी डैसे पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बात, वो आपको बड़ी ध्यानपूर्वक सुननी है और समझनी है, और आखिरी में इसका जवाब भी आप लोगों को देना है। मैं तो बताऊँगा ही, लेकिन आप लोग भी बताना। आजकल एक सिक्का है, बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, उस पर काफ़ी वीडियो भी बनी हुई हैं और अब भी वो चल ही रहा है। तो हमने भी सोचा क्यों नहीं इसके बारे में रियल अपने दर्शकों को बताई जाए और उन्हीं से ही पूछी जाए और उन्हीं को दिखाया जाए, ताकि वो सच को सच और झूठ को झूठ बता सकें। तो दोस्तों कैमरे के सामने किसी की चित्राई नहीं चलती, इसमें सब कुछ साफ और सुंदर दिखता है। ठीक है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। आप देख रहे 2007 के दो सिक्के रखे हैं और दोनों सिक्के ही ये नित्य मुद्रा के हैं। दोस्तों इन सिक्के हैं, आप देख लो, 2 रुपये कॉइन है नित्य मुद्रा के, आप देख सकते हो। बताएंगे इनके बारे में खास बात, क्या है इसमें ऐसा कि ये ट्रेंडिंग में चल पड़ा। दोस्तों एक कंपनी है NGS जो सिक्कों की ग्रेडिंग करती है, उसने इन सिक्कों की ग्रेडिंग की है और उसमें से एक सिक्के को नोएडा मिंट का बताया है, जबकि क्वाइन जो बुक है उसमें से वो सिक्का अनलिस्टेड है, उसमें है ही नहीं वो सिक्का। लेकिन वो कंपनी दावा कर रही है कि ये सिक्का नोएडा का है और ये सिक्का आज के समय में अपनी कीमत 50 से 60 हज़ार रुपये ग्रेडिंग किया हुआ रखता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें कोई दिखा भी नहीं रखा भाई नोएडा मिंट का है। एकदम से आ गया, कहते हैं 15 से 18 साल के बीच में एकदम से एंट्री कर गया ये, और किसी का हाथ लग गया और उसने इसकी जांच की तो इसको नोएडा मिंट का पाया, इसने इसकी ग्रेडिंग करवा ली और ये सिक्का फिर नोएडा घोषित कर दिया। तो ये आजकल ट्रेडिंग में चल रहा है। मैं वो सिक्के आपको दिखाऊंगा और आप भी समझ जाओगे कि नोएडा मिंट का जो सिक्का है ना, ये ऑटोमेटिक मिंट बदल जाएगा। आप इस जादू को देखना और आखिरी तक इस वीडियो में बने रहना, समझना, ताकि आप कभी भविष्य में ऐसी मार न खाएं, क्योंकि सिक्कों में आजकल महा फ्रॉड चल रहा है। सही आदमी तो रह गए कम और जो नकली हैं वो रह गए ज़्यादा, बस वही बात है। तो आपको अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसमें कहाँ गड़बड़ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो सिक्के हैं ना, जो आपके सामने स्क्रीन पर रखे हुए हैं दोस्तों, ये 2007 से 2011 तक स्टेनलेस स्टील में बने थे। इनका वेट था ना वो 5 ग्राम 62 ग्राम था। साइज 27 mm, शेप सर्कुलर। दोस्तों ये देश की 3 मिनटों में बने थे। और दोस्तों ये कॉमन की श्रेणी में तीनों ही 2007 के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा अनलिस्टेड है। कह रहे हैं वो लिस्टेड ऑटोमेटिक हो रहा है और वो आ गए एकदम से 15 से 18 साल के बाद में हो जाता है, वो एंट्री कर गया। तो दोस्तों उसकी कीमत अब 50 से 60 हज़ार रुपये दिखाई जा रही है। दोस्तों आप जब प्रैक्टिकल इस बात को देखेंगे समझेंगे तो आप पकड़ जाएंगे कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। एक तो दोस्तों आजकल लोगों की आंखें ना वो हल्की पड़ रही हैं, दिखाई कम पड़ रहा है। आप तो समझते हो अब रासायनिक खाद्यों का प्रयोग होकर आंखें कितनी ख़राब हो रही है। हमारे पास जो लेंस हैं वो इतने हैवी लेंस नहीं हैं। ठीक है, जब ये बड़े कलेक्टर लोग हैं राजज्ञानी जैसे जी, उनके पास जब ये जाएगा तो ये नोएडा का ऑटोमेटिक बॉम्बे मिंट में तब्दील हो जाएगा। जब उनके बड़े बड़े माइक्रोसेन, बड़ी बड़ी मशीनें जब इसको चेक करेगी जो अंश को दर्शा देती है, उन मशीनों में रियल पता लगता है। गाँव में छोटा सा लेंस होता है, छोटी सी मशीन ले लेते हैं वो 500-400 वाली, उसमें पता नहीं लगता और वो देखने का फ़र्क हो जाता है। बड़े बुजुर्ग है, बच्चे हैं, आजकल को सभी को चश्मे चढ़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों के चश्मे नहीं चढ़ रहे हैं। मैं आपको वो सिक्का दिखाने जा रहा हूँ। और दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारे पास ये 2 ही सिक्के हैं। इन 2 सिक्कों को कि आवाज़ हमारे पास कितने अन्य सिक्कों के डब्बे भरे पड़े हैं। देखो दोस्तों ये नित्य मुद्रा के 2 रुपये के ही है, डब्बे भरे हैं। और भी हमारे पास है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों कैसे डब्बे भरे हैं हमारे पास। तो सिक्के हमारे पास सैकड़ों हैं, लेकिन
हमारी समझ में ये नहीं आया कि ये सिक्का हमारे सैकड़ों सिक्कों में भी बहुत से ऐसे हैं जो नोएडा मिंट के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने उनको बड़े ध्यान से देखा, समझा, परखा, तो जब मेरी समझ में आया कि गड़बड़ कहाँ है। अब वो गड़बड़ में इसको थोड़ा जूम करके पहले तो सिक्के को दिखा देता हूँ आपको। ध्यान से देखना, 2 रुपये नित्य मुद्रा आप देख सकते हो, ये कॉइन है। और आप देखो ये प्लेन है, ये स्मूथ है, इसमें कॉइन है, ये प्लेन होता है उसको स्मूथ बोलते हैं। भारत इंडिया सत्यमेव जयंती 2007। और 2007 के नीचे आपको छोटा सा वो दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ छोटा सा एक बिंदु। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा जूम करेंगे, देखो दोस्तों 2007 है। अब ये देखो, ध्यान देखना, छोटा सा है, तो ये अब देखो ध्यान से, ऐसे करने से थोड़ा गोल सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे देखो इस टेक्निकल को। ये देखो, अब ये बम्बई का, ये क्या है, छोटा बना रखा है लेकिन बम्बई का है। नोएडा का डॉट का मोटा होता, लेकिन ये बम्बई मिंट का है, आप देख सकते हो। और दूसरे वाला जो सिक्का है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा ही है। ये देखो, इसमें ये गोल्ड, आप ध्यान से देखो, ये डॉट का ये थोड़ा मोटा है, लेकिन दोस्तों ये गोल्ड ज़रूर दिख रहा है, नोएडा मिंट दर्शा रहा है, लेकिन ये है नहीं ऐसा। आप धीरे धीरे देखना, अच्छे से समझना। देखो दोस्तों, अब ये हो गया ना, देखो अभी नोएडा का नहीं है। अब आप इसको ध्यान से देखो, तो अब आप ही फैसला करना और आप ही कमेंट करके बताना अब भाई बात यहाँ पर कहाँ गड़बड़ है, हमारी गड़बड़ है, अब अन्य वीडियो बनाने वालों की गड़बड़ है। ये दोनों ही मेरी नज़र में बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं, ठीक है। लेकिन ये गोल्ड मशीन की मिस प्रिंटिंग लगा लो, थोड़ा सा वो दबाव लगा लो, उसकी वजह से हो गया। अगर दोस्तों नया आदमी है, वो यहाँ आके फंस जाता है और वो खरीद बैठता है, अपनी रकम को यहाँ पर ख़राब कर देता है, पीछे पछताता है, इनको फिर कोई नहीं पूछता। देने वाला एक देगा, भाई नहीं है जो सिक्का मैंने तेरे को दिया तो सिक्का ही नहीं है, वो तुरंत आपको नाट देगा, हाथ भी नहीं लगाने देगा। आपने कभी गलती से किसी एग्जीबिशन अच्छे आदमी से नहीं खरीदे, जो नामी आदमी है उनकी मैं कह नहीं सकता। अब ये है कॉइन बाजार है, sikkaji.com है, ये बड़े लोगों के हैं, ये अपनी बदनामी कभी नहीं चाहेंगे, ये ओरिजिनल चीज़ ही आपको उपलब्ध कराएंगे। एक कॉइन से है, वो भी ओरिजिनल चीज़ देते हैं ऐसे। बाकी ये ऑनलाइन तो ये जो पोर्टल हैं, ये एंडापट्टी हैं, ये सब नकली हैं, यहाँ पर नकली सिक्के आ रहे हैं, कभी मत फंसना। आप कॉइन से और जी ये सिक्का जीते कॉइन बाजार से 1-2 प्लेटफार्म अच्छे और हैं, बाकी सब नकली है। अगर उनका सिक्का अगर गलती से गलत भी आ गया तो उसको पूरी सिक्योरिटी के साथ वापस लेते हैं और श्योरी बोल के दूसरा पीस आपको तुरंत प्रदान करते हैं। वो ऐसे आदमी होते हैं। तो बड़े लोगों के वहाँ उठने बैठने से, खरीदारी करने से, उनकी वीडियो देखने से एक ज्ञान बन जाता है। तो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, बड़े लोगों के साथ बैठ कर उनसे ज्ञान प्राप्त करना भी एक कला ही है। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया, आप भी समझ गए होंगे कहाँ गड़बड़ है। किसी ने वीडियो बना दी, ट्रेंडिंग में चला दी, या किसी का 50-60 हज़ार का, ऐसा नहीं है, मत फंस जाना कहीं भी। और दोस्तों ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे और ऐसी जानकारी आप लेते रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी जानकारी जो गलत तरीके से पेश की जाती है तोड़ मरोड़ कर, हम उनकी खंडन करते हैं, ठीक है ना, और अपने दर्शकों को रियल बात बताते हैं, क्योंकि इससे उनको नुकसान हो जाएगा। अगर वो मान ले नए हैं, कहीं खरीद बैठे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो यही हम सोच के ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मिलते हैं जल्दी कोई अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहें। और दोस्तों हमें जो वीडियो छोड़ रहे हैं उनको देखते हुए रहा करो।
ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।